Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter pair of linear equation in two variable exercise 3.2 question 6 को solve करेंगे. Question is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस. ये 3 टाइप की लाइंस होती हैं. ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. ठीक है, ना उसे सॉल्व कर लेते हैं. गिवन इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लीजिए. गिवन इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0. 2x plus 3y minus 8 equals to 0. इससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू आपका देखिए कितना है 2, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू -8. ओके, c1 इक्वल्स टू -8. फर्स्ट हमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस के अबाउट बताना है. तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसकी कंडीशन क्या होती है मैं आपको अगेन बता देता हूँ. a1 by a2 is cannot equals to b1 by b2. ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है. ठीक है, तो हमें ऐसी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जिसके a1 और a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल ना हो. ओके, यहाँ पे बस हमें ऐसा ही कोई इक्वेशन राइट कर देनी है. तो हम लेट कर लेते हैं. let a2 equals to 5, b2 equals to 2, c2 equals to, यहाँ पे 8 है तो हम 9 ले लेते हैं. ठीक है, -9. अभी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए that a1 by a2, यहाँ पे a1 is 2, b1 is a2 is 5. ठीक है, b1 by b2 हम चेक कर लेंगे. b1 is 3, b2 हमने लेट किया है 2. ठीक है, सो here a1 by a2 is cannot equals to b1 by b2. यहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है. सो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 5x plus 2y minus 9 equals to 0. This is your second equation of first condition. ठीक है, हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया. सेकंड देख लीजिए. सेकंड पैरेलल लाइंस, हमें पैरेलल लाइंस के अबाउट बताना है. पैरेलल लाइंस, इसकी कंडीशन क्या होती है मैंने आपको बताया है दैट a1 by a2 is equals to b1 by b2 is cannot equals to c1 by c2. यहाँ पे आपको ओनली इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट करना है a2 और b2 और c2 को. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट a2 इक्वल्स टू a1 आपका 2 है, हमें इक्वल करना है तो हम 4 ले लेते हैं. b2 3 है तो हम 6 ले लेते हैं. एंड c2 हमें इक्वल नहीं चाहिए तो हम अगेन इसको 9 ले लेते हैं. 8 था, हमने 9 ले लिया. ठीक है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं. लेट कंपेयर a1 by a2. a1 आपका 2 है, a2 हमने 4 लेट किया है. 2 1 2, 2 2 4. दैट इम्प्लाइज a1 by a2 इज 1 by 2. b1 by b2 को चेक कर लेते हैं. b1 इज 3, b2 हमने 6 लिया है. 3 1 3, 3 2 6. दैट इम्प्लाइज b1 by b2 आपका कितना आ गया 1 by 2. एंड c1 by c2, c1 आपका 8 है और c2 -9 है तो ये ऑब्वियसली आपका नॉट इक्वल है. तो यहाँ पे a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट इस कैन नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x plus 6y minus 9 इक्वल्स टू 0. ये आपका सेकेंड आंसर हो गया. ठीक है, नाउ थर्ड, ये कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम कोइंसिडेंट की कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं. कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे आपके ऑल रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे a2, लेट a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू -16 हमने लेट कर लिया, क्योंकि 8 था, 8 सा 16 होगा। ओके, नाउ चेक कर लेते हैं a1 बाई a2। a1 इज आपका 2 एंड a2 हमने लेट किया है 4, 2 1 2 2 2 4। दिस इज a1 बाई a2 इज 1 बाई 2। b1 बाई b2 चेक कर लीजिए, b1 is 3, b2 is 6, 3 1 3, 3 2 6। This implies b1 by b2 is 1 by 2। हम c1 by c2 को भी चेक कर लेते हैं, c1 by c2 -8 -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 16। दिस इज इक्वल्स टू, यानी कि c1 by c2 आपका कितना आ गया यहाँ पे, 1 by 2। ओके, so a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। all ratio are equal। ठीक है, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दिस इज कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 6 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।